बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे अच्छे से। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। HBL PSL 9 मैच 15 कराची में आज पहला मैच था और भाई क्राउड ने बड़ा मायूस किया है। लोग कह रहे हैं बहुत मायूस किया है, मतलब कैपेसिटी क्राउड तो बहुत दूर की बात है, स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अच्छा, ये बहुत एक इस पर हमारे एक दोस्त ने स्टोरी भी की है, अब साथी जर्नलिस्ट है हमारे, उन्होंने जियो सुपर पे वो वर्क करते हैं, वहाँ स्टोरी की है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जाके। जिस तरीके से उसने मतलब सब जो कलई खोली है ना, मतलब कमाल कर दिया यार। वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनाई है हमारे दोस्त ने, बहुत ज़बरदस्त उसने वीडियो बनाई है। तो वो वजह है जिस वजह से क्राउड आता नहीं है स्टेडियम में, तो वो वजह आपको फिर पता चल जाएगी। अब मैं इसमें बात करूँगा लंबी हो जाएगी। मैच था भाई इस्लामाबाद और कराची का, और वन साइडेड अफेयर में कराची किंग हार गई आज। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, मनरो और एलेक्स हेल्स ने कमाल कर दिया, और चारों खाने चित मतलब कराची किंग्स के बॉलर्स। और पहले तो बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो शान मसूद स्ट्रगल करते नज़र आए, और विकेट भी थोड़ा सा मुश्किल था, स्लोअर साइड पे था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बॉल स्ट्रक हो रहा है विकेट के अंदर और बॉल बल्ले पे आ भी नहीं रहा था व्हेन कराची वाज बैटिंग। बट कराची के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में जो तब्दीली हुई उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टिम सिफर्ट भी आउट हो गए जल्दी, एक आध दो ग्लिम्स दिखा के, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद जो है वो लुइस डिप्लॉयड, उन्होंने आज जो ससेक्स के साथ जो है वो खेलते हैं, डर्बीशायर से भी खेले हैं, तो मतलब उनका जो है वो डर्बीशायर में अब आए हैं, ससेक्स से पहले खेलते थे, तो उनका जो है वो अब इंक्लूजन हुआ कराची किंग्स में। उन्होंने बैटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आ जाए थे, मैंने क्वेश्चन भी उनसे किया। बहरहाल कराची किंग्स ने एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि इनका कॉम्बिनेशन उस तरह राइट नहीं है। आप अगर देखो तो इखलाक, चलो मैं मानता हूँ उसने परफॉर्म नहीं किया, बट ही इज़ परफॉर्मिंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट, और कराची के लिए भी उसने ग्लिम्स तो दिखाया था। उसको इनका ड्रॉप कर देना, प्लस राइट कॉम्बिनेशन के साथ ना जाना, मिडिल ऑर्डर में ये पोलार्ड पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। अगर मैं आपको इन एक दो चीज़ें बताऊँ ना तो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। कराची किंग्स के लिए शोएब मलिक, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सरफराज अहमद, ये दर्जे सर बन गए, ये दर्जे सर बन गए, क्योंकि इनका टीम को बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है। अब कोयटा जब तक जीत रही है, जब तक तो सब कुछ सही है, तो जो है क्या नाम है, मीठा मीठा तो सब खा लेते हैं, बस कड़वा जब होता है ना तो सब थूकने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक मिसाल भी है। तो कराची किंग्स के लिए ये मसला जो है ना, ये अब दर्द सर बन जाएगा अगर ये हारें इनकी शुरू हो गई, क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो इररिस्पॉन्सिबल इनिंग्स थी बिल्कुल ही। एक तरफ शान मसूद जो थे वो आउट हो गए, फिर उसके बाद जो है वो शोएब मलिक ने भी आके उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया जहां शान मसूद चल रहे थे। तो आपको ऐसा करना नहीं होता, आपको एक आधा बंदे को प्रेशर ज़रूर डालना होता है पोजीशन पे, बट कराची किंग्स प्रेशर डालने में नाकाम रही। अब मैं ये कहूँ 15 रन शॉट थे तो ये बात गलत हो जाएगी, इसको मुनाफकत कहते हैं। क्यों? अगर आप 160 करके मैच 65 करके इतना करीब ले आए और फिर आप ये बात करो कि 15-20 रन शॉट थे, तो नहीं, आपको शुरू में ही टारगेट ये देखना चाहिए था कि कराची के नेशनल स्टेडियम में मिनिमम जो रन है वो 174 पार स्कोर है, सो आपको उसके पार जाना है। मगर आपने बिल्कुल कराची किंग्स की टीम ने अटैक नहीं किया शुरू से, जब वो बैटिंग कर रहे थे कोई अटैक नज़र नहीं आया, जिस वजह से आज कराची किंग्स को ये भुगतना पड़ा मामला कि जो है वो बिल्कुल ही गेम से आउट हो गए। और फिर मुझे ये आइडिया था, और आप सबको भी आइडिया होगा, द काइंड ऑफ ब्रांड विच इस्लामाबाद कैरिंग राइट नाउ इन दिस HBL PSL हिस्ट्री, कि वो मार धाड़ उनका गेम है। और आज जब उनके मार धाड़ वाले प्लेयर एलेक्स हेल्स और कॉलन मनरो चले तो फिर खूब चले। मनरो ने 82 रन किए, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की 47 बॉल्स पे, और कमाल उसने जो है वो छक्के चौके लगाए। तबरेज़ शम्सी का वो एक ओवर जिसमें मोमेंटम इस्लामाबाद ने लिया, और कराची किंग ने बॉलिंग में भी ब्लंडर किया कि जब आप ये देख रहे हो कि तबरेज़ शम्सी पिट गया है, आप उसको दोबारा ज़रूर लाओ। ये बात गलत है कि आप पिट जाए बॉलर्स को दोबारा नहीं लाओ। अब कल उसामा मीर के साथ रिजवान ने क्या किया, उसकी भी तो धुलाई करी थी फैंडो डिसन ने, बट रिजवान ने उसको बड़े दिल के साथ कॉन्फिडेंस दिया और वापस लेके आया अटैक में। और इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं, तबरेज़ शम्सी टाइप, या उसामा मीर या आरिफ याकूब,
ये विकेटें लेते हैं बॉलर। ये लेग स्पिनर का काम विकेटें लेना है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो चाहे राइट आर्म लेग स्पिनर हो। ये जो स्पिनर्स होते हैं ये आपको गेम में लेके आते हैं, मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आपको विकेटें लेके देते हैं, बट उनको बिल्कुल ओवर ना देना दोबारा मेरी बिल्कुल नहीं समझ में आया। आपके पास कोई जो है वो क्या नाम है, जोल गार्नर तो था नहीं बैठा हुआ, या वसीम अकरम तो था नहीं जो आपने उसको ओवर बचा के रखा, कि अब मेरे ख्याल में अब PSL के फाइनल में करवाओगे वो ओवर। तो ये बातें हैं सारी। तो बॉलिंग भी ठीक नहीं थी, प्लस ये कि फील्डिंग भी ऐसी ही थी बस। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मज़े की बात यह है कि मनरो और एलेक्स हेल्स फॉर्म में आ गए और उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की है आज। दोनों ने कमाल, मतलब वन साइडेड कर दिया मैच को। जब आपने पार्टनरशिप 100 रन के ऊपर की कर दी ओपनिंग की, सो फिर बचता कुछ नहीं है गेम में। थोड़े बहुत हिकअप ज़रूर आए, बट फिर सलमान अली आगा ने 25 रन बनाकर मैच को फिनिश किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिलाई। बहरहाल 5 out of 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड with 3 losses, so they are I think in you cannot say that in a comfortable position, but in a good position that where they can make a comeback after out of 5 matches which remaining, they have to win at least 4 of them, at least 4, if not 4, 3 must। तो आप 5-10 पॉइंट के साथ कहीं आप थोड़ा सा जो है वो आप गेम में आओगे वापस। और फिर आपको ये भी दुआ करनी है कि यार लाहौर मजीद किसी टीम की पार्टी स्पॉइल करे, हरा के उन्हें, और हमारा जो मैच हो लाहौर से वो तो हम जीते ही जीते, ठीक है। और फिर जो है वो क्या नाम है, एक आधा कोयटा की भी हार की दुआ करो और पेशावर की भी हार की दुआ करो, तो फिर आपके लिए मसले मसाइल जो है वो थोड़े सीधे होंगे। बट राइट देन इस्लामाबाद इज बैक ऑन ट्रैक and back on winning ways courtesy Munro and Alex Hales, but their bowlers done their job brilliantly. Hunain, Naseem and all of these guys, they have done a remarkable job। और इमाद वसीम ने भी विकेट लिया आज ज़बरदस्त। नवाज ने कराची की तरफ से अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट ली। बट कराची किंग्स के मामला जो है बैटिंग में वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे और ओपनिंग का मसला उनका अभी तक हल नहीं हुआ है।